हेलो दोस्तों, वेलकम आप सभी लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल पे बोर्ड में डीजी पे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आपसे पहले हम अपने बेसिक्स ऑफ मैथ की बहुत सारी क्लास कर चुके हैं। उसमें हम लगभग 4 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। नंबर सिस्टम, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और आज के चैप्टर में हम स्टार्ट करेंगे डिवीज़न। तो अगर हम बात करते हैं बेसिक्स ऑफ मैथ की, तो इस कोर्स के अंदर बच्चों हम क्या कर रहे हैं, हम अपने पाप को धो रहे हैं, है ना। जो भी हमने पाप किए हैं या फिर आपके टीचर्स ने पाप किए हैं, आपको सही से पढ़ाया नहीं है 8th क्लास तक, तो आज हम इस वीडियो के जरिए उन पाप को धो लेंगे। ये गंगा नहाने के समान है, ठीक है। तो भाई इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। इस वीडियो को क्या मैं तो कहूँगा पूरी सीरीज को बहुत ध्यान से देखना। कहीं पर भी ना जल्दी जल्दी मत करना, ऐसा मत करना कि आप डबल स्पीड में देख रहे हो ना। अगर आप मुझे फॉलो करते हो, मेरी बात को मानते हो, तो भाई मैं तुमसे बोलता हूँ कि वीडियो को बिना स्किप किए, बिना टाइमर को तेज किए, कुछ कमेंट मत करो, कुछ लाइक मत करो, लेकिन मैं तुमसे कह रहा हूँ भाई वीडियो को लाइक तब करना जब तुम्हें लगे इसका बेनिफिट 50 दिन बाद, ठीक है। उस दिन के बाद आकर चाहे हर वीडियो को लाइक कर देना, लेकिन तब तक लाइक मत करो, वो तुम्हारे ऊपर है। लेकिन भाई इन वीडियो को बस आप स्किप मत करो, क्योंकि ये आपके बेसिक्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देगी। मैं एक बार ये देख लेता हूँ, सब कुछ सही से दिखाई दे रहा है। बढ़िया एकदम। चलिए भाई हम स्टार्ट करते हैं आज के चैप्टर में डिवीजन। डिवीजन मतलब डिवाइड करना। डिवाइड करना इसका क्या मीनिंग है? डिवाइड करने का क्या मीनिंग है? डिवाइड करने का मतलब बच्चों इतना सा है कि इक्वली बांट देना, ठीक है। हर चीज को देखो, मैं हिंदी इंग्लिश सब चीज बता रहा हूँ ना, कि इक्वली बांट देना मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर देना। अब क्या बांट देना भाई? कुछ भी चीज कितने भी पार्ट में, वो डिवाइड है। जैसे कि मैं आपको ना अब एग्जांपल के लिए हम क्या करेंगे, पहले चलो मैं इस चैप्टर की समरी आपको बता देता हूँ। हम सबसे पहले अपना बेसिक्स मतलब इसमें कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करेंगे। उसके बाद हम चीज़ों को हल्का हल्का से जानेंगे, भैया 1 डिजिट नंबर को कैसे डिवाइड करते हैं, 2 डिजिट नंबर को कैसे डिवाइड करते हैं, डिवीजन की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं कुछ कुछ, और डिवीजन को हम किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इंटीजर में, फ्रैक्शन में, डेसिमल में, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, सर्ट्स में, हर चीज़ में हम डिवीजन को देखेंगे, ठीक है। तो बस आपको यहाँ बस आपको ध्यान देना है कि जो भी मैं बोलता हूँ बस वो आपको सही से सुनाई दे और आपको वो चीज़ें समझ में आए। तो भाई अगर मैं डिवाइड को बोलता हूँ तो डिवाइड का या फिर डिवीजन का मतलब क्या है इंग्लिश वाले बच्चों के लिए? इक्वली शेयरिंग। ये भाई इंग्लिश वाले बच्चों के लिए मीनिंग हो गया। हिंदी हो इंग्लिश हो क्या फर्क पड़ता है, 8th क्लास तक तो सब कुछ कर ही सकते हैं, है ना। अच्छा अब हम बात करते हैं भैया, जैसे आपने मल्टीप्लिकेशन बताया था, मल्टीप्लिकेशन आपने रिपीटिशन ऑफ एडिशन बताया था, क्या ये रिपीटिशन ऑफ सब्ट्रैक्शन है? अब आपके मन में आएगा क्या भैया ये रिपीटिशन ऑफ सब्ट्रैक्शन है? तो मैं कहूँगा भाई हाँ, वो रिपीटिशन ऑफ एडिशन था मल्टीप्लिकेशन, ये रिपीटिशन ऑफ सब्ट्रैक्शन है। कैसे है, कब है, बाद में समझेंगे, है ना। पहले हम कुछ कुछ चीज़ों को समझते हैं। जैसे भैया इक्वली आप बांटने के लिए कह रहे हो, लेकिन हमें तो कुछ चीज़ें समझ में ही नहीं आई। भाई मैं बोलता हूँ जैसे कि मान लो क्लास में मतलब मान लेते हैं कि एक टीचर है ना, और एक टीचर का बर्थडे है। टीचर क्या करता है, अपने बर्थडे पे 72 चॉकलेट लाता है बांटने के लिए अपने क्लास के बच्चों के लिए। 72 क्या लाता है बच्चों? चॉकलेट्स लाता है, ताकि वो अपनी क्लास में बांट दे बच्चों को। अच्छा हम मान लेते हैं कि उसकी क्लास में 36 स्टूडेंट्स हैं। हम मान लेते हैं कि उसकी क्लास में 36 स्टूडेंट्स हैं। तो इस केस में होगा क्या, हर एक बच्चे के पास 2 चॉकलेट आएंगी। आप देख सकते हो कि भैया देखो 36 एक बच्चे के पास 2 चॉकलेट आएंगी, तो 36 के पास कितनी आएगी? 2 को 36 बार ऐड करना पड़ेगा। और आपने हमें समझाया है कि भैया हम 36 को 2 टाइम मतलब 2 को 36 टाइम्स ऐड ना करके हम क्या कर सकते हैं, 36 की सीधी सीधी 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो आगे 72 चॉकलेट्स, मतलब अगर मैं हर बच्चे को अगर मैं 2 चॉकलेट दूं तो मेरी 72 चॉकलेट कवर हो जाएंगी। अब ये तो हो गया नॉर्मल तरीका, है ना। अब आते हैं अपनी मिनटों जिंदगी में। क्या कहता है भाई वो? डिवीजन है, कितने बच्चों में बांटना है? हमें बांटना है, ये डिस्ट्रीब्यूट करना है 36 स्टूडेंट्स में।
36 स्टूडेंट्स में, ठीक है। मैं क्या करता हूँ 72 को 36 से डिवाइड दे देता हूँ। 36 2 जो होता है 72, खत्म बात। इससे मुझे यहाँ पे समझ में आएगा कि दो चॉकलेट मिलेंगी हर एक बच्चे को। 36 बच्चों को बांटनी है तो मैं मुझे पता चलेगा भाई कितनी चॉकलेट मैं बांट सकता हूँ। अच्छा दूसरी चीज समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना, कहीं पे भी स्किप मत करना। देखो मान लेता हूँ बच्चों कि 75 चॉकलेट्स हैं इस बार। दूसरी क्लास का टीचर है, उसके पास 72 चॉकलेट्स, 75 चॉकलेट्स हैं। और मैं मान लेता हूँ कि जो बच्चे हैं भाई, बच्चे जो हैं क्लास में जो बच्चे हैं वो 24 स्टूडेंट्स हैं भैया। अब हम कितने कितने बांटे एक बच्चे को, चलो भाई देखते हैं। 75 को हम डिवाइड कर देंगे किससे, 24 से। तो 24 3 जो होता है बच्चों 72, खत्म बात। और यहाँ पे 5 - 2 3। देखो इसका मीनिंग समझना बड़े ध्यान से जो भी मैं आपको बोलने वाला हूँ, है ना, क्योंकि यही चीज आपको जो है डिवीजन में मास्टरी दे देगी। यहाँ पे जो रिमाइंडर आता है वो हमेशा ना वो फालतू अमाउंट आता है जो बच जाता है। जैसे कि अगर मैं 24 स्टूडेंट है मेरे पास और 24 स्टूडेंट्स को मैं 3 चॉकलेट दूँ तो मुझे मिलेगी भैया 72 चॉकलेट्स मेरी खर्च हो जाएंगी। मान लो टीचर है उसके 72 चॉकलेट्स खर्च हो जाएंगी। बाकी की कितनी बची 75 में से भाई इक्वली उसने बांट दिया जितना बांट सकता था। अब अगर एक चॉकलेट और दे देगा तो कुछ 3 बच्चों के पास 4 चॉकलेट हो जाएंगी, बाकी सभी के पास 3 तो उसे तो इक्वली बांटना है ना। पार्शियलिटी वो करता नहीं है कि मैं अपने फेवरेट स्टूडेंट को 4 दूंगा। तो यहाँ पे उसने ना जितनी भी चॉकलेट बांटनी थी 75 में से उसने 72 चॉकलेट तो बांट दी। ये बच्चे 24 बच्चे हैं, 3 तुम लो, ठीक है भाई। 3 चॉकलेट उसने 24 स्टूडेंट्स को दे दी। बाकी की ये जो 3 चॉकलेट उसके पास एक्स्ट्रा बच गई, यही बच्चों हमेशा रिमाइंडर होता है क्या कि जो भैया उसके टेबल में आने वाले नंबर से फालतू जितना नंबर होता है उतना वो रिमाइंडर आ जाता है। तो ये तो हम डिवीजन करना सीखे। चलो मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। जैसे मान लो कि मम्मी है ना, तुम्हारी मम्मी है और उनके पास 15 रुपीज है और उनको अपने इन 3 बच्चों में बांटने हैं और वो चाहिए कि इक्वली रुपीज बांट दे। तो क्या करेगी, कितने बच्चों में बांटना है, 3 बच्चों में। कितने रुपीस को बांटना है, 15 रुपीस को। तो 15 को 3 से डिवाइड कर दो, 3 5 15, खत्म। ये सीखेंगे है ना, डिवाइड करना भी सीखेंगे, टेंशन ना लो। लेकिन बस मैं अभी तो आपको क्या कर रहा हूँ, एक बेस बना रहा हूँ कि आपको डिवीजन समझ में आए, हम डिवीजन करते क्यों हैं। अच्छा अब तो भैया हम ऐसा तो चले गए, ठीक है। दूसरी चीज बताओ, जैसे कि मैं मान लो 75 चॉकलेट है मेरी और इस बार ना मैं हर एक बच्चे को 3 चॉकलेट दूंगा, चाहे बच्चे नहीं पता मुझे कितने हैं, लेकिन मैं दूंगा 3 चॉकलेट हर एक बच्चे को और 75 चॉकलेट मेरी खत्म होगी। अब मुझे निकालना कि भाई स्टूडेंट कितने हैं क्लास में। तो इस बार बच्चों 3 से डिवाइड दे दो। 75 को कितने बच्चों में बांटनी है वो पता करने के लिए, 75 को कितने बच्चों में बांटनी है वो पता करने के लिए जितनी बांटनी है उससे डिवाइड कर दो। जैसे 3 2 6 बचा 1 5 3 5 15, मतलब 25 स्टूडेंट्स में से हर एक बच्चे को 3 चॉकलेट देंगे तो 75 चॉकलेट मेरी खत्म हो जाएगी। अब ये था, आप समझ में आए ना आए कोई दिक्कत नहीं है, समझ में तो आ गया। बस यहाँ से मेरा मीनिंग ना बस इतना था समझाना कि हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालना, नंबर ऑफ पार्ट निकालना हो या कितने चीजें हमने एक बार डिस्ट्रीब्यूट किए वो निकालना, उसके लिए हम डिवाइड करते हैं। ये चीज में तो मैं समझा ही नहीं रहा, ये तो मैं बता रहा हूँ कि हाँ यहाँ से हम इस कंसेप्ट में हम डिवीजन का यूज करते हैं। ये चीजें तो मैं आपको सिखाऊंगा, है ना। चलो बहुत ही अच्छी बात है। अब डिवीजन करने के लिए बच्चों तुम्हें ना टेबल आनी चाहिए, किसी भी नंबर का टेबल आना चाहिए, जिससे भी डिवाइड करना चाहते हो उसका तुम्हें टेबल आना चाहिए, ठीक है। अब अगर जैसे तुम्हें टेबल आता है तो टेबल को अगर तुम देखते हो, अच्छा मैं एक बार ना ये चेक कर लेता हूँ क्योंकि पिछली बार भी मैंने वीडियो की थी, लेकिन ठीक है। अब एक बात बताओ, अब अगर हमें कुछ चीज को समझे, अच्छा मैं ना एक बार आपको बता भी देता हूँ कि डिवीजन को हम किस किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं। एक तो इस वाली चीज से भाई, और या फिर इस वाले स्लैश से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं अपने डिवीजन को, ठीक है। जैसे कि
आप कैसे ना चलो कुछ कुछ चीज़ें हम करते हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि इससे पहले ना आप लोगों को प्रॉपर्टी राइट करा दूँ। और प्रॉपर्टी चलो यहाँ पर देखते हैं, है ना, कि क्या है। एक बार इसको भी राइट कर लेते हैं। डिवीजन इज इक्वल टू रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। याद रखना, लेकिन इस वाली लाइन का मीनिंग जो है मैं ये चैप्टर खत्म होने के बाद समझाऊंगा, है ना। मल्टीप्लिकेशन मतलब मैं समझ लिया था, लेकिन इस वाली लाइन का मीनिंग मैं समझाऊंगा भाई तुम्हें कब, जब ये चैप्टर खत्म होने की कगार पर होगा। चलो अब हम ना डिवाइड करना सीखते हैं, अपने टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं। उससे पहले कुछ चीज़ों को देख लेते हैं कि अगर ना हम किसी भी नंबर को अगर हम 1 से डिवाइड करते हैं तो बच्चों में हमेशा ही नंबर आता है, वही नंबर आएगा जिस नंबर को हम डिवाइड कर देते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए जैसे मैंने क्या किया, 5 को डिवाइड दिया 1 से, तो आंसर मेरा हमेशा ही 5 आएगा। ठीक है भाई। अच्छा, अगर 0 को हम किसी भी नंबर से डिवाइड दें, कोई भी नंबर हो, मैटर नहीं करता, हमेशा आंसर 0 आएगा। इसका एग्जांपल अगर मैं दूं, 0 को जैसे तुम 17 से डिवाइड करते हो तो आंसर तुम्हारा 0 आएगा। ठीक है भाई। अच्छा, अगर किसी नंबर को तुम 0 से डिवाइड करते हो तो बच्चों ऐसा पॉसिबल नहीं है, और ये अनडिफाइन होता है। मतलब ऐसी पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि 0 से हम डिवाइड ही नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते, है ना। क्यों नहीं कर सकते बता दो ना बाद में। ठीक है, हमने ये चीज़ तो समझ ली भैया। और कुछ डिवीजन की प्रॉपर्टीज हैं, 1 की होगी, नंबर की होगी, बाकी तो सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा, एक चीज़ और राइट कर लेते हैं कि भैया ये जो a डिवाइडेड बाय b है, इसका मीनिंग ना हम ऐसा भी देखते हैं और इसका मीनिंग ना हम ऐसे भी देखते हैं। ये सारी की सारी समरी जो हमने आज तक समझी है 8th क्लास तक, वो चीज़ मैंने यहाँ पर राइट कर दी। अब हम स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे। पहले आज की क्लास में हम डिवाइड करना सीखेंगे, कल की क्लास से हम थोड़े से डिवीजन के कॉन्सेप्ट और अपना डिवीजन ऑफ इंटीजर समझेंगे। ठीक है, चलो भाई अब हम करते हैं कि डिवीजन बाय किससे कर लेते हैं, 1 डिजिट नंबर कर लेते हैं भैया ना, 1 डिजिट नंबर। ठीक है, अब 1 डिजिट नंबर कौन कौन से होते हैं भैया, 0 से तो मैं देख नहीं, इसे तो हटा ही दो। तो हमें ना 1 डिजिट नंबर में बच्चों 1 से डिवाइड करना, 2 से डिवाइड करना, 3 से डिवाइड करना, 4 से डिवाइड करना, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, बस इतना ही है 1 डिजिट नंबर तो। लेकिन ये नंबर से डिवाइड करना हम तब सीख सकते हैं जब हमसे इनके टेबल आते हैं। तो हर एक नंबर का आपको 10 तक तो आज टेबल याद करने हैं। मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन वाले चैप्टर में भी बोला था कि आपको 10 तक के टेबल याद करने हैं, 10 तक के टेबल लर्न करने हैं। और अब डिवीजन क्योंकि स्टार्ट हो चुका तो मैं आपको बोलूंगा कि भाई 20 तक अपने टेबल याद कर लो, नहीं याद है तो आपको बार बार मल्टीप्लिकेशन करके देखना पड़ेगा। अच्छा चलो अब हम देखते हैं कि भैया कुछ कुछ कंसेप्ट बनाते हैं कि डिवाइड 5 6 4 बाय 2। पहले हम 2 से डिवाइड करना सीखते हैं। ठीक है, कैसे डिवाइड करेंगे भैया, अगर मैं 2 का टेबल देखता हूँ तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18 और 2 10 जा 20। लेकिन मल्टीप्लिकेशन तो हमारी आगे होते हैं, 2 11 जा कर लो, 12 जा कर लो, है ना। लेकिन 10 तक ही बस हम नॉर्मली समझते हैं। चलो भाई, इसका मीनिंग हमने क्या समझा कि भैया हमने इसको डिवाइड करते हैं ऐसे, 564 को यहाँ पे और 2 को यहाँ पे। अब चलो क्या करते हैं बच्चों, बहुत ध्यान से समझना मैं आप जो बोलने वाला हूँ। हम जब भी जितनी नंबर ऑफ डिजिट से डिवाइड करना चाहते हैं, पहले उतनी डिजिट में काउंट करेंगे। जैसे कि मैं 2 से देखता हूँ कि भैया देखो 2 एक 1 डिजिट नंबर है, तो पहले मैं ना इसका इस साइड से पहले ना मैं इसका एक डिजिट ही देखता हूँ, क्या 5 तो 2 से बड़ा है, और 5 2 से या तो बड़ा होना चाहिए या 5 जो है वो 2 के बराबर होना चाहिए। मतलब यहाँ पे जो लिखा हुआ नंबर है यहाँ पे, या तो वो 2 से बड़ा होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए, या फिर वो 2 से छोटा होना चाहिए, सॉरी 2 के बराबर होना चाहिए, तभी इस केस में हम डिवाइड कर सकते हैं। तो ऐसे केस में हम कैसे डिवाइड करेंगे कि भैया देखो 5 क्या 5 इस 2 के टेबल में आता है, नहीं आता।
तो भैया हम चलाएंगे 2 2 जा 4, मतलब जस्ट 5 से पहले आने वाला नंबर जो 2 के टेबल में आता है। ठीक है, इसकी कंसेप्ट क्लैरिटी मैं आपको बच्चा दूंगा लेकिन चैप्टर के बीच में, ठीक है, वही इसकी डिमांड है। तो भाई 2 2 जा 4। अब ये जो नंबर आपने यहाँ पर राइट किया इसको ना माइनस कर लेते हैं ऊपर वाले नंबर में से। तो 5 में से 4 गया 1, ऊपर से उतार लिया 6। ठीक है, अच्छा बताओ क्या 16 2 के टेबल में आता है? हाँ भैया 16 आता है 2 के टेबल में। 2 8 जा 16, तो चलो भैया 2 8 जा 16 कंप्लीट डिवाइड हो गया। 6 में से 6 चला गया, 1 में से 1 चला गया, ऊपर से उतार लिया भैया 4। क्या 4 आता है 2 के टेबल में? हाँ भैया आता है। तो 2 2 जा 4, खत्म बात भाई, है ना? ठीक है, चलो इसी नंबर को डिवाइड करते हैं, इसी नंबर को डिवाइड करते हैं भाई किससे? डिवाइड 5 6 8, 5 6 8 कर लेते हैं बाय 3 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 5 6 8 को भैया हमने यहाँ पे राइट किया और 3 से हमने डिवाइड कर दिया। आप ये देखो भैया कि 1 डिजिट नंबर जो है 5 वो 3 से तो बड़ा है ना? 3 से बड़ा है तो मतलब चल सकता है। तो भाई 3 से अगर बड़ा है तो 5 क्या आता है 3 के टेबल में? नहीं आता भैया। अगर 3 का टेबल देखता हूँ तो 3 6 9 12 15 18 21 24 27 और 30 होगा। क्या भैया कहीं पे भी 5 तुम्हें दिखाई दिया है 3 के टेबल में? 15 है वो, है ना? 5 नहीं है, 15 है वो। तो यहाँ पर तो 15 है। क्या 3 के टेबल में कहीं 5 दिखाई दिया? केवल नहीं दिखाई दिया। तो भैया हम 5 तो चला ही नहीं सकते, 6 चलाएंगे तो बड़ा हो जाएगा। तो हमें चलाना है 3 के टेबल में आने वाला जस्ट उससे पहला नंबर, जैसे कि मैं चलाऊंगा 3 1 जा 3। ठीक है, तो 3 1 जा 3, माइनस कर दो 5 में से। 5 में से जब मैंने 3 को माइनस किया मेरे पास बचा 2। ठीक है, अब 2 तो 3 से छोटा है तो हम क्या करते हैं 6 को हम यहाँ पे राइट कर देते हैं। अब ऐसा ना हमेशा बच्चों ध्यान रखना ये वाला नंबर हमेशा 3 से छोटा ही आएगा। अगर ये छोटा नहीं आया तो इसका मतलब है कि तुमने ना पहले कोई सा नंबर चला दिया होगा, तुम्हें उससे जस्ट पहले वाला नंबर चलाना था। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, आ जाएगा धीरे धीरे। अच्छा अब देखो 26 का 3 के टेबल में आता है? नहीं आता भैया। 27 आता है, 21 आता है, 24 आता है। 21 तो बहुत छोटा है, 21 के बाद तो 24 भी आता है, तो हम चलाएंगे 24। और अगर किसी केस में रिमाइंडर ज्यादा आ गया तो इसका मतलब ये है कि आपने 24 न चला के उससे छोटा नंबर को ही चलाया है और वो हमारा गलत होता है। तो हम क्या करेंगे भाई, हम करेंगे कि 3 8 जा 24, 3 8 जा 24, 6 - 4 2 और 2 - 2 कुछ नहीं बचा, माइनस करते हैं ना। अब क्योंकि 2 तो छोटा ही आएगा, बिल्कुल सही बात है, तो 8 ऊपर से उतार लिया। अब चलाओ, बताओ क्या 24 चलाओगे? नहीं भैया, 27 भी 28 से छोटा है, जस्ट छोटा है, तो चलाओ 3 9 जा 27, रिमाइंडर बचा भाई 1। कोई दिक्कत नहीं है, रिमाइंडर बचने दो, है ना। चलो अब हम कुछ चीज़ों को समझते हैं कि भैया जब हम ऐसे डिवाइड करते हैं तो किसको क्या बोलते हैं? जो यहाँ पर आपका आंसर आता है इसको बोलते हैं बच्चों कोशेंट। कोशेंट का मतलब क्या है? आंसर। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? डिवीजर। इसका मतलब क्या है? जो नंबर डिवाइड करता है, जैसे कि डिवाइडिंग नंबर, जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं। यहाँ पे आता है बच्चों डिविडेंड। डिविडेंड, है ना। इसकी स्पेलिंग अगर मैं देखूं तो भाई इसकी स्पेलिंग क्या है? सही है भाई, है ना, स्पेलिंग सही है। अच्छा, डिविडेंड क्या होता है? नंबर टू डिवाइड, जिस नंबर को हमें डिवाइड करना है, जिस नंबर को हमें डिवाइड करना है। अच्छा, लास्ट में अगर कुछ मान लो बच जाता है यहाँ पे तो उसको बोलते हैं बच्चों रिमाइंडर। अब आपको ना ये चीजें पता है लेकिन मैं फिर भी आपको समझा रहा हूँ क्योंकि हम चीज़ों को बेसिक से स्टार्ट करें और इस बार हम अपने बेसिक कमजोर बिल्कुल भी नहीं रहने देंगे, ठीक है ना। तो अब ये है हमारा रिमाइंडर। तो यहाँ पर हमारा 1 क्या है बच्चों? रिमाइंडर। 189 क्या है? कोशेंट। 3 क्या है? डिवीजर। और 568 क्या है भाई? डिविडेंड। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि भैया हम 568 को अगर हम 3 चलो मान लेते हैं कि 568 चॉकलेट है और हमें एक एक को 3 चॉकलेट देनी है, तो बताओ कितने बच्चे होंगे टोटल? तो बच्चों 189 में तो 3 चॉकलेट कंप्लीट बच जाएगी, लेकिन एक चॉकलेट टीचर के पास बच जाएगी। सही है भाई,
लेफ्ट बच जाएगी। ठीक है, इतनी चीजें भैया हम समझ चुके हैं, लेकिन ये रिमाइंडर बचता क्यों है ना। तुम्हारे मन में सवाल तो आता होगा कि भैया रिमाइंडर बचता क्यों है। आज तक हमें इसका मतलब हमें आंसर ही नहीं पता चला कि भाई रिमाइंडर बचता तो बचता क्यों है, या इसके पीछे की क्या क्लैरिटी है कि हमारा रिमाइंडर हमेशा बच जाता है या नहीं बचता, क्या केस है कि भैया नहीं बचता। तो चलो अब 5 से 10 मिनट में आज भी समझाऊंगा, और 5 से 10 मिनट फिर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में भी यही कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। तो उससे क्या होगा, रिवीजन होगा और आपकी क्लैरिटी जो है वो बिल्कुल इंक्रीज हो जाएगी। चलो अब देखते हैं कि भैया ये रिमाइंडर का प्रोसेस क्या है, क्या तरीका है कि रिमाइंडर बच जाता है। अगर मैं जो कोई भी एक नंबर उठा लेते हैं ना, जैसे कि मैं ना एक नंबर उठा लेता हूँ 7, और मैं उसका ना टेबल यहाँ पर राइट करता हूँ कि 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, 7 9 जा 63 एंड 7 10 जा 70। ठीक है, हमने मल्टीप्लिकेशन वाले चैप्टर में ये समझा था कि भैया जो ये 7 होता है इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ना 7 1 टाइम एडेड है, 14 में 7 जो है वो 2 टाइम्स ऐड हुआ है, 21 में 7 जो है वो 3 टाइम्स ऐड हुआ है, और 28 में 7 जो है वो 4 टाइम ऐड हुआ है। इसी तरीके से भैया यहाँ पर 7 5 टाइम ऐड हुआ है। बहुत ध्यान से समझना भैया ना, क्योंकि ये चीजें आपको कभी जिंदगी में दोबारा कोई नहीं बताने वाला। 1 2 3 4 5 है ना, 5 टाइम ऐड हुआ है। और ठीक है, हमने ऊपर तो कर लिया है ना। यहाँ पे कितनी बार ऐड हुआ है भाई, 7 6 टाइम, यहाँ पे 7 7 टाइम है ना। तो चलो इधर आप समझ जाओगे है ना। ठीक है, तो भैया एक बात बताओ, क्या भाई जैसा 7 का टेबल आया, यहाँ पे एक 7 और ऐड हो गया, यहाँ पे भी एक 7 और ऐड हो गया। बस समझते जाना है ना, याद हो ना हो, याद तो मैं तुम्हें कह ही नहीं रहा कि तुम्हें करना है कुछ, लेकिन बस समझते जाना है। इस टाइम पे समझते जाना है जिस टाइम में बस समझा रहा हूँ। बाद में तुम्हें याद आए ना आए कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा देख लेना वीडियो, समझ में आ जाएगा है ना। ठीक है भैया, तो इसका मतलब ये है कि हम 7 में 7 ऐड करेंगे तो 14 मिलेगा, 14 में 7 ऐड करेंगे तो 21, 21 में 7 ऐड करेंगे तो 28, 28 में 7 ऐड करेंगे तो 35, 35 में 7 ऐड करेंगे तो 42, 42 में 7 ऐड करेंगे तो 49, 49 में 7 ऐड करेंगे तो 56, 56 में 7 ऐड करेंगे तो 63, और 7 को अगर हम 10 टाइम्स ऐड करते हैं तो हमें मिलता है 70। सही है भाई, इतनी चीज समझ में आई। मतलब मैं बच्चों कह सकता हूँ कि साइकिल जो 7 जो है वो एक अपनी साइकिल को लेकर चल रहा है। हर एक नंबर की साइकिल होती है। साइकिल क्या होती है कि भैया 1 की मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा, 2 की मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा, 3 की मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा, 4 की, 5 की, 6 की, 7 की, 8 की, 9 की, 10 की, 11 की, 12 की, 13 की, 14 की। अब नंबर तो इनफाइनाइट है, कहाँ तक बोल रहा है, मेरी उम्र निकल जाएगी है ना। लेकिन वीडियो तो हम 30 मिनट में खत्म करनी है। तो हम समझ चुके हैं क्या कहना चाह रहे हो भैया। ये कहना चाह रहे हो कि जो साइकिल है 7 जो है वो अपनी साइकिल को कंप्लीट ऐसे करता है, पहले वो 7 एक बार ऐड होता है, फिर दूसरी बार 7 2 बार ऐड होता है, फिर 3 बार ऐड होता है, फिर 4 बार, फिर 5 बार, फिर 6 बार, इस तरीके से। भैया क्या समझा रहे हो, डिवीजन में इसका कहाँ पर मतलब कॉन्सेप्ट कहाँ है इसका डिवीजन में। तो भाई चलो देखते हैं। बच्चे देखो, अगर मैं किसी भी नंबर को, जैसा मैं मान लो 21 नंबर है ना, 21 नंबर को, 21 चॉकलेट्स को, 21 बॉल्स को, जैसे मैं मान लो चलो बॉल्स बना लेता हूँ इसको है ना, और मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि भाई ना मैं 21 बॉल्स को 7 7 7, 7 बॉल एक तरफ, 7 बॉल दूसरी तरफ और 7 बॉल तीसरी तरफ, ऐसे मैं रखता हूँ। तो कितने ग्रुप बनेंगे, कितने ग्रुप बनेंगे भैया, कितने 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 ग्रुप बनेंगे अगर मैं 7 7 बॉल को एक साथ रखता हूँ। अच्छा चलो भाई, तो क्या करते हैं 7 डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि हम तो 7 7 के ग्रुप बना रहे हैं हर एक चीज ये। ठीक है, देखो भाई 21 जो है ना वो 7 की साइकिल में आता है, 7 की साइकिल में आता है। 7 को 3 टाइम ऐड करने पे हमें 21 मिलता है। तो इसका क्लियरली मीनिंग ये है कि भैया 7 3 जा 21, और इस तरीके से हमें पूरे के पूरे 3 ग्रुप मिलेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7, 7 बोली होगी।
1 2 3 4 5 6 7 7 बोली होगी। 1 2 3 4 5 6 7 7 बोली होगी। ठीक है भैया, समझ में आ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं कहा भाई तुम्हें थोड़ी सी चीज़ें और समझनी है। जैसे कि अगर मैं मान लूँ 23 बॉल्स दे दूँ, 23 बॉल्स मैं तुम्हें दे दूँ और मैं तुमसे कहूँ कि बच्चों अब ना तुम्हें 7-7 बॉल के ग्रुप बनाने हैं, जो बॉल एक्स्ट्रा बच जाएंगी वो तुम मुझे दे देना। तुम कहोगे हाँ भाई ठीक है, ऐसा हम कर लेंगे। तो भैया चलो हम बनाते हैं, हम इसे नहीं करते हैं भैया, ये तो बहुत आसान प्रोसेस है। 7-7 बॉल एक तरफ रख दो, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 7 बॉल एक होगी। अच्छा फिर भैया फिर से 7 रखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 7 बॉल फिर से रख दिए हमने। भैया 7 बॉल फिर से रखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 7 बॉल फिर से होगी। अच्छा कितनी होगी टोटल अभी तक देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। भैया तो 21 बॉल होगी, 7-7 के 3 ग्रुप बन गए तो 21 बॉल होगी। कितनी बॉल बची होंगी भाई? 22 और 23, ये 22 ये 23, 2 बॉल बच गई। इन 2 बॉल को टीचर वापस ले जाएगा, है ना, क्योंकि 7-7 के 3 ग्रुप तो कंप्लीट हो गए। उसने कहा कि जितने तुमसे ग्रुप बने 7-7 बॉल के ग्रुप बना दो, जो बाकी के बच्चे हैं सॉरी जो बाकी की बॉल है वो भाई मुझे वापस कर देना। तो ये जो बच्चों ये आया ना, ये जो 2 बॉल आए, ये रिमाइंडर आया हमारा। कैसे कि हम ना 23 को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 भैया 21 माइनस बचे 2, मतलब भैया 7 की 3 का साइकिल कंप्लीट हो गया, 21 हमें मिलता है और बाकी का 2 रिमाइंडर 23 में से बच जाता है। समझ में आया भाई? कॉन्सेप्ट क्लैरिटी कुछ कुछ हुई, कुछ कुछ चीज़ें समझ में आई कि डिवीज़न हमारा किस तरीके से वर्क करता है बच्चों, है ना। ठीक है, मैं चलो एक बार फिर से समझाता हूँ। अगर हम 23 को 3 बॉल के ग्रुप में ऐड करते हैं, 3 बॉल फिर 3 बॉल फिर 3 बॉल फिर 3 बॉल, तो कितने ग्रुप बनते हैं? तो भाई फिर से ना, अगर तुम 23 को 3 के ग्रुप में बनाते हो तो 3 से 21। इस बार क्या होगा भैया, तुम्हारे 7 ग्रुप बन जाएंगे, 2 बॉल तुम्हारी बच जाएंगे, 2 बॉल तुम टीचर को वापस दे दोगे। तो इस वीडियो को एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो को हम देखेंगे। तो चलो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना।